हेलो फ्रेंड्स। आज हम एट्थ क्लास की विज्ञान का यूपी बोर्ड का चैप्टर नंबर 17 कर रहे हैं, जो कि कंप्यूटर से संबंधित है। और इस पाठ का नाम है नेटवर्किंग और साइबर सुरक्षा। ये पाठ आपको कंप्यूटर समझने में मदद करेगा। दुनिया के किसी भी कोने से सूचना एवं संदेश भेजने या प्राप्त करने का सबसे सरल और तेज़ साधन इंटरनेट कहलाता है। इंटरनेट के माध्यम से हम कोई भी चित्र, वीडियो, सूचना आदि पल भर में दुनिया के किसी भी कोने में भेज सकते हैं। इंटरनेट के माध्यम से हम आसानी से किसी एक जगह रखे कंप्यूटर को किसी भी एक या एक से अधिक कंप्यूटर से जोड़कर जानकारी का आदान प्रदान करते हैं। एक जगह रखे सभी कंप्यूटर को एक दूसरे से जोड़ने को नेटवर्किंग या कंप्यूटर नेटवर्किंग कहा जाता है। इसमें इंटरनेट भी शामिल होता है। नेटवर्किंग के ज़रिए एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जानकारियाँ साझा या शेयर की जाती हैं। इतनी लाइनों में हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि अगर इस दुनिया में हमें किसी को भी अगर कोई चित्र, वीडियो या कोई भी सूचना या संदेश भेजना है तो उसके लिए हमें जिस माध्यम की आवश्यकता होगी वह है इंटरनेट। और हम कंप्यूटरों को आपस में भी इंटरनेट के द्वारा जोड़ सकते हैं। इस जोड़ने की प्रक्रिया को हम नेटवर्किंग कहते हैं। अब हमारा टॉपिक आता है कंप्यूटर नेटवर्किंग। सूचनाओं या अन्य संसाधनों के परस्पर आदान प्रदान एवं साझेदारी के लिए दो या दो से अधिक कंप्यूटर का परस्पर जुड़ाव कंप्यूटर नेटवर्किंग कहलाता है। कंप्यूटर नेटवर्क के अंतर्गत संसाधनों एवं संयंत्रों की परस्पर साझेदारी होती है, जिससे डेटा तथा सूचनाएं एवं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में समान रूप से पहुंचती हैं। कंप्यूटर नेटवर्किंग का मतलब ये है कि हम अगर दो कंप्यूटरों या दो से अधिक कंप्यूटरों को आपस में जोड़ते हैं, वो भले ही हम तारों से जोड़ें या वाईफाई से जोड़ें, वो सभी कहलाता है नेटवर्किंग। और जब वो आपस में जुड़ जाते हैं, जब कंप्यूटर आपस में जुड़ जाते हैं तो उससे हम डेटा और सूचनाओं को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में या एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में भी भेज सकते हैं। डेटा आदान प्रदान ट्रांसमिशन के लिए सभी कंप्यूटर केवल अथवा वायरलेस के माध्यम से आपस में जुड़े हुए होते हैं। कंप्यूटर की नेटवर्किंग में प्रेषक सेंडर, माध्यम मीडियम और ग्राही रिसीवर होता है। प्रेषक मतलब होता है सेंडर, माध्यम मतलब मीडियम और ग्राही मतलब रिसीवर। हम डेटा को एक दूसरे कंप्यूटर में या एक दूसरे मोबाइल में भेज सकते हैं, केबल के द्वारा अथवा वायरलेस के द्वारा। जैसे मैं आपको कोई संदेश भेज रही हूँ तो मैं सेंडर हूँ, और आप कंप्यूटर नेटवर्क के अंतर्गत संसाधनों एवं संयंत्रों की परस्पर साझेदारी होती है, जिससे डेटा तथा सूचनाएं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में समान रूप से पहुंचती हैं। इस प्रकार कंप्यूटर नेटवर्क आपस में जुड़े हुए कंप्यूटर का एक जाल है, जो भौगोलिक रूप से अलग अलग रखे हुए होते हैं। इसका मतलब ये है कि दुनिया में जितने भी कंप्यूटर हैं वे सभी आपस में जुड़े हुए हैं। किसके द्वारा? एक माध्यम के द्वारा। जो कौन सा माध्यम है? नेटवर्क, जिसे हम कंप्यूटर नेटवर्क भी कहते हैं, और जिसके द्वारा एक प्रेषक ग्राही को कोई भी सूचना, संदेश अथवा चित्र, वीडियो भेज सकता है। नेटवर्किंग के प्रकार। ये जो आप चित्र देख रहे हैं, इस चित्र में हमें बताया गया है कि नेटवर्किंग कितने प्रकार की होती है। तो नेटवर्किंग 3 प्रकार की होती है। सबसे नंबर 1 पर लैन, मैन और वैन। लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। एल से लोकल, ए से एरिया और एन से नेटवर्क। इसी तरह एम से मैन,
M से मेट्रोपॉलिटन, A से एरिया और N से नेटवर्क। और लास्ट में हमारा आता है वैन। W से होता है वाइड, A से होता है एरिया और N से नेटवर्क। पहला हो गया लोकल एरिया नेटवर्क, दूसरा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और तीसरा वाइड एरिया नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्किंग का उनकी दूरी के आधार पर मुख्यतः निम्न प्रकार से वर्णन किया जा सकता है। कंप्यूटर अगर पास पास रखे हैं, दूर दूर रखे हैं, तो इस तरह से उनकी दूरी के आधार पर, अगर वो पास पास रखे हैं, वो दूर दूर रखे हैं, तो उनको किस प्रकार से हमने बांटा है ये अब बताया जाएगा। पहला लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है? जैसे हमारा छोटा सा कमरा है, कोई घर है और या फिर कार्यालय है, या फिर जैसे हम देखते हैं कि दो कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं, किसी टेबल पर रखे हुए हैं, ठीक है, तो वहाँ पर जो नेटवर्क होता है वो होता है लोकल एरिया नेटवर्क। जैसे हमारा घर है और घर में एक कमरा है, कमरे में हमने दो कंप्यूटरों को केबल के द्वारा जोड़ा हुआ है, तो उस नेटवर्क को हम बोलेंगे लोकल एरिया नेटवर्क। दूसरा होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इस नेटवर्क में ये होता है कि जैसे हमारा पूरा शहर है या कोई महानगर है, कोई बड़ा शहर है, तो उसमें उस पूरे शहर में हमने दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को कैसे जोड़ा है, ठीक है, क्योंकि तार तो जाएंगे नहीं इतनी दूर दूर, तो वहाँ पर कौन सा नेटवर्क होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तीसरा है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क मतलब कि पूरी दुनिया, इस पूरी दुनिया में किस तरह से कंप्यूटर्स आपस में जुड़े हुए हैं। यहाँ हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, पर ये चीज़ हमारे मोबाइल के लिए, लैपटॉप के लिए, सभी चीज़ों के लिए लागू होती है। तो लोकल एरिया नेटवर्क मतलब कि छोटी जगह पर कंप्यूटरों का एक दूसरे से जुड़ना, वो लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो पूरे शहर में, कोई बड़ी जगह में, जैसे पूरा शहर जैसी बड़ी जगह में, महानगर हो गया, बहुत बड़ा शहर या पूरा गांव, तो वहाँ पर जब हम नेटवर्क को जोड़ते हैं तो वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के द्वारा जोड़ा जाता है। और वाइड एरिया नेटवर्क जैसे कि पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स को, एक देश को, जैसे भारत देश है, जैसे अमेरिका देश से जुड़ना है, तो कैसे जुड़ेगा? वाइड एरिया नेटवर्क के द्वारा। तो ये होता है लैन, मैन और वैन। अब हमारी हेडिंग आती है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है? तो क्लाउड कंप्यूटिंग ये होती है कि जिस प्रकार से आप लोग देखते हो कि हम एक वातावरण में रह रहे हैं और इस वातावरण में कई सारी गैसेस होती हैं, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, बहुत सारी गैसें हैं। तो जिस व्यक्ति को, जिस वस्तु से मतलब पेड़ पौधों को जो सी गैस चाहिए वो सी ले लेते हैं। हम इंसान, जो हमें गैस चाहिए वो हम ले लेते हैं, जो हमें छोड़ना है वो गैस हम छोड़ देते हैं। इसी तरीके से पेड़ दिन में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, रात में ऑक्सीजन लेते हैं। हम लोग दिन में ऑक्सीजन लेते हैं, रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो उस तरीके से जिस चीज़ की हमें आवश्यकता होती है उस चीज़ को हम वातावरण से अपने लिए ले लेते हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है? जैसे हमारा मोबाइल है, कंप्यूटर है, उसमें जितना भी स्पेस होता है, मेमोरी होती है, वो अगर पूरी भर जाती है तो इंसानों के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग के द्वारा आसमान में सैटेलाइट्स भेजी जाती हैं। उन सैटेलाइट्स से वहाँ पर जगह हो जाती है कि अपनी फाइल्स को, फ़ोटो को और वीडियो को हम वहाँ पर रख सकें। हमारा मोबाइल भी भर जाता है कई बार, आपने देखा होगा। तो हम वहाँ से, हमें आईडी पासवर्ड मिलता है और वो आईडी पासवर्ड डाल के हम वहाँ से अपनी फ़ोटोज़ को आसानी से देख सकते हैं या उसका किसी और चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि हम किसी और की फ़ोटोज़ हमें उठा लेंगे हम, क्योंकि हर एक को अलग अलग एड्रेस मिलता है, अलग अलग पासवर्ड मिलता है, अलग यूज़र नेम होता है, तो उसको डालकर ही हम वहाँ से अपना फ़ोटो देख सकते हैं।
क्लाउड कंप्यूटिंग के बहुत से उदाहरण होते हैं, जैसे गूगल ड्राइव, वन ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स, AWS, एजर आदि। ये सभी क्लाउड कंप्यूटिंग के उदाहरण हैं। अगर हमें गूगल ड्राइव पे अपने फ़ोटोज़ डालने हैं तो हमें वो कुछ पैसों से उसको लेना पड़ता है, वहाँ पे जगह मिलती है हमें कि इतने स्पेस हमें मिल गया है कि है ना 200 GB स्पेस हमें मिल गया है या 300 GB स्पेस मिल गया, तो वहाँ पर हम आराम से अपने फ़ोटोज़ को, फाइल्स को सेव कर लेते हैं। जैसे हमारा पाठ का नाम था नेटवर्किंग एंड साइबर सुरक्षा, तो नेटवर्किंग हम पढ़ चुके और नेटवर्किंग में हमने कौन कौन से टॉपिक्स पढ़े। सबसे पहले हमने जाना कि नेटवर्किंग क्या होती है, नेटवर्किंग कितने प्रकार की होती है, और क्लाउड कंप्यूटिंग। ये हमारा नेटवर्किंग यहाँ पर ख़त्म हो गया। अब हम जानेंगे साइबर सुरक्षा के बारे में। साइबर सुरक्षा का क्या मतलब होता है? साइबर से मतलब हमारा पूरी इंटरनेट की दुनिया, उसमें हमारे चित्र, वीडियो और सारे जितने भी इम्पोर्टेंट हमारी फाइलें होती हैं वो सभी साइबर कहलाती हैं। हमारा अकाउंट डिटेल्स, हमारी बैंक्स डिटेल, ये सब साइबर होता है। तो इसकी सुरक्षा किस प्रकार से की जाए, ये हम साइबर सुरक्षा में जानेंगे। साइबर सुरक्षा, जैसे आपने देखा कि आजकल लोग अकाउंट हैक कर लेते हैं, पैसा निकाल लेते हैं, तो ये सब क्या है, साइबर को नुकसान पहुंचाने वाले तरीके हैं। साइबर सुरक्षा के प्रकार, पहला प्रकार होता है एप्लीकेशन सुरक्षा। इसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को सुरक्षित करना है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जैसे हमारा MS वर्ड हो गया, बैंक का सॉफ्टवेयर हो गया, लाइब्रेरी का सॉफ्टवेयर हो गया, इन सभी को किस तरीके से हम सुरक्षित कर सकते हैं, तो वो एप्लीकेशन सुरक्षा के द्वारा। साथ ही यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग और डिज़ाइन दोनों सुरक्षित हैं, जिससे साइबर हमलों से बचा जा सके। दूसरा हमारा होता है नेटवर्क सुरक्षा। नेटवर्क सुरक्षा ऐसे स्थानों और कंपनियों के लिए बहुत ज़रूरी है जहां पर कंप्यूटर किसी केबल या वायरलेस के द्वारा जुड़े होते हैं। साइबर अपराधी इन्हीं केबल और वायरलेस नेटवर्क के ज़रिए साइबर हमले करते हैं, जिससे सिस्टम में उपलब्ध डेटा और सूचनाएं प्राप्त कर लेते हैं। और सिस्टम को साइबर अपराधियों से हम कैसे बचाएंगे, तो हमें नेटवर्क की सुरक्षा करनी है, मतलब अपने केबल और वायरलेस की सुरक्षा। तीसरा है क्लाउड सुरक्षा। क्लाउड सुरक्षा के अंतर्गत क्लाउड स्टोरेज पर सुरक्षित सभी फाइल, डेटा, सूचनाएं, डॉक्यूमेंट इत्यादि को साइबर हमलों से बचाया जाता है और क्लाउड स्टोरेज को सुरक्षा प्रदान की जाती है। वेबसाइट पर उपलब्ध महत्वपूर्ण डेटा को सुरक्षित करने के लिए क्लाउड सुरक्षा का उपयोग किया जाता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स सुरक्षा, IoT डिवाइस जैसे स्मार्ट लाइट, स्मार्ट घड़ियाँ, स्मार्ट लॉक आदि इंटरनेट से जुड़े संसाधनों की सुरक्षा हेतु इंटरनेट ऑफ थिंग्स सुरक्षा का उपयोग किया जाता है। स्मार्ट लाइट आपने देखी है, स्मार्ट घड़ियाँ आपने देखी हैं, स्मार्ट लॉक जैसे दरवाज़ा है तो हमें अपना हाथ लगा के या अपने आवाज़ से हम बोलेंगे दरवाज़ा खुल जाए तो दरवाज़ा खुल जाता है। ऐसी भी कई सारी चीज़ें आती हैं जिनकी सुरक्षा के लिए हमें IoT सिक्योरिटी लगानी पड़ती है। उसके बाद आता है मोबाइल सिक्योरिटी। मोबाइल में मौजूद व्यक्तिगत जानकारियों की सुरक्षा करने हेतु मोबाइल सुरक्षा का प्रयोग कर मोबाइल को साइबर हमलों से बचाया जाता है। जैसे मोबाइल में कोई हम गलत फाइल डाउनलोड कर लेते हैं, गलत लिंक खोल लेते हैं, तो हमारे मोबाइल की सारी जानकारियाँ दूसरे लोगों के पास चली जाती हैं, जिन्हें हम हैकर कहते हैं। तो उसको हमें मोबाइल सुरक्षा से करनी होती है। मोबाइल सुरक्षा हमारे लिए, हमारे मोबाइलों के लिए बहुत ज़रूरी है। भारत सरकार द्वारा साइबर सुरक्षा हेतु साइबर सुरक्षता केंद्र नामक वेबसाइट का संचालन किया जा रहा है। वेबसाइट पर जाने के लिए QR कोड को स्कैन करें। साइबर सुरक्षा की प्रमुख विशेषताएं, कौन कौन सी विशेषताएं हैं साइबर सुरक्षा की? सुरक्षित इंटरनेट का उपयोग, सुरक्षित ऑनलाइन मोबाइल बैंकिंग, सुरक्षित ऑनलाइन शॉपिंग, सुरक्षित रूप से पर्सनल फ़ोटो वीडियो को सोशल नेटवर्क पर साझा करना और साइबर हमलों से बचाव। साइबर सुरक्षा हेतु रखने वाली कुछ मुख्य सावधानियां इस प्रकार हैं। पासवर्ड को सुरक्षित रखें। ऑनलाइन खातों के पासवर्ड को मजबूत और अन्य खातों से अलग रखें।
सामान्यतः प्रोब होने वाले पासवर्ड जैसे 1 2 3 4 आदि का उपयोग ना करें और पासवर्ड अंतराल से बदलते रहें। फ़ोन, लैपटॉप इत्यादि में लॉक, पासवर्ड और पैटर्न का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कोई दूसरा व्यक्ति हमारी सूचनाओं को बिना हमारी आज्ञा के ना ले सके। साइबर नैतिकता। जिस प्रकार हमारे सामाजिक जीवन के लिए कुछ नैतिक नियम निर्धारित हैं, उसी प्रकार हमारी ऑनलाइन दुनिया के लिए कुछ नैतिक नियम निर्धारित किए गए हैं, जिसे साइबर नैतिकता, साइबर एथिक्स कहते हैं। साइबर नैतिकता के उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी सही तरीके से किए जाएं। हमें किसी भी तरह की झूठी सूचनाओं या भ्रामक जानकारी को फैलाने से बचना चाहिए। साइबर नैतिकता के अंतर्गत ऑनलाइन दुनिया में क्या करें और क्या ना करें, इस प्रकार के कुछ नियम निम्नलिखित किए गए हैं जो निम्नवत हैं। अब हम पढ़ेंगे कि साइबर नैतिकता में हमें क्या क्या करना चाहिए। केवल वायरस मुक्त फाइल ही साझा करें और डाउनलोड करें। ऑनलाइन गेम खेलने में आत्म अनुशासन रखें। अपने कंप्यूटर पर सॉफ्टवेयर को नियमित रूप से अपडेट करें। ऑनलाइन मित्रता करने में सावधानी रखें। यह सुनिश्चित करने का प्रयास करें कि कंप्यूटर वायरस मुक्त हो। कॉपीराइट सामग्री का उपयोग केवल उस सामग्री के स्वामी की अनुमति से करें। नियमित रूप से अपने डेटा का बैकअप लें। साइबर हमलों से बचने का प्रयास करें। क्या ना करें। धोखे से किसी भी प्रकार की संपत्ति या सेवाएं ऑनलाइन प्राप्त करने से बचना चाहिए। किसी अपरिचित को अपनी व्यक्तिगत जानकारी ऑनलाइन शेयर करने से बचें। पायरेटेड सॉफ्टवेयर के प्रयोग से बचना चाहिए। पायरेटेड का मतलब चोरी या डाका डालना। जैसे हम डाउनलोड कर लेते हैं मूवीज़ कई सारे सॉफ्टवेयर से, कई सारे ऐप्स से नई नई मूवीज़, तो वो पायरेटेड की सूची में आते हैं। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। किसी अन्य के कंप्यूटर या डिवाइस तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करना गलत है। किसी की व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक करने से बचना चाहिए। इंटरनेट पर आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने से बचना चाहिए। अजनबियों को कोई भी व्यक्तिगत जानकारी जैसे एटीएम का पिन, टेलीफोन नंबर या पता आदि देना आपकी सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी को भी अपशब्द कहना अपराध की श्रेणी में आता है, इससे बचना चाहिए। ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने के लिए तुरंत 1930 पर कॉल करें और राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर किसी भी साइबर अपराध की शिकायत की जा सकती है। इस पाठ से हमने क्या सीखा? सरल और तेज़ संदेश भेजना या प्राप्त करने को सरल और तेज़ साधन इंटरनेट कहलाता है। जाल की तरह कंप्यूटरों को जोड़ने को नेटवर्किंग कहते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग एवं ऑनलाइन डेटा स्टोरेज साधन है। साइबर सुरक्षा हमारे डिवाइस को किसी भी तरह के हानिकारक डिजिटल हमले से बचाता है। साइबर नैतिकता नैतिक नियमों के एक सेट या ऑनलाइन वातावरण पर लागू व्यवहार संहिता को संदर्भित करता है। अब हम करेंगे इस पाठ के अभ्यास। तो सबसे पहले है सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान भरिए। कंप्यूटर की नेटवर्किंग में प्रेषक, माध्यम और ग्राही होता है। ग्राही हम यहाँ पर भरेंगे। डेटा ट्रांसमिशन के लिए जाल की तरह आपस में जुड़े हुए कंप्यूटर को नेटवर्किंग कहते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग में डेटा और सॉफ्टवेयर इंटरनेट पर रखे जाते हैं। ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने के लिए 1930 नंबर पर कॉल करते हैं। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को मैन कहते हैं। अब हम करेंगे सही मिलान। खंड का को खंड खा से हमें मिलाना है। वैन को हम मिलाएंगे इंटरनेट से। मैन को हम मिलाएंगे शहर से। लैन को स्कूल से। वायरलेस लैन, ब्लूटूथ, गूगल ड्राइव, क्लाउड कंप्यूटिंग। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नेटवर्किंग क्या है? इसका उत्तर हमें मिलेगा
पेज नंबर 179 पर। ये निशान लगा हुआ है, ये आप लोग लगा लें। सूचनाओं से स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे और पहुंचती है यहाँ तक। ये हमारा का उत्तर। दूसरा प्रश्न है हमारा, लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क में 2 अंतर बताएं। और इसके उत्तर के लिए हम आएंगे पेज नंबर 180 पे। सबसे पहले हम ये हेडिंग डालेंगे लोकल एरिया नेटवर्क, और इसके अंदर यह से स्टार्ट करके होनी चाहिए यहाँ तक लिखेंगे। और वाइड एरिया नेटवर्क हेडिंग डालेंगे और इसमें इस से लेकर किए जाते हैं यहाँ तक लिखा जाएगा। तीसरा प्रश्न है हमारा, क्लाउड कंप्यूटिंग से आप क्या समझते हैं। पेज नंबर 180 पर। और क्लाउड कंप्यूटिंग से लेकर के हम लिखेंगे परेशानी नहीं होती है। चौथा प्रश्न है हमारा, साइबर नैतिकता से आप क्या समझते हैं। इसके लिए हम निकालेंगे पेज नंबर 183 और हेडिंग आएगी साइबर नैतिकता। इसके अंदर यहाँ से लिखेंगे ऑनलाइन, यहाँ पर भी को काट देंगे, कहते हैं, और उसके बाद हम ये टेबल ऐसी ही अपनी कॉपी पर बनाएंगे, क्या करें और क्या ना करें। लास्ट क्वेश्चन है, साइबर सुरक्षा हेतु मुख्य सावधानियाँ क्या हैं। कोई भी हम 3 लिख सकते हैं। इसके लिए हम आएंगे पेज नंबर 182 पे। ये हम ब्लैक पेन से लिखेंगे, साइबर सुरक्षा हेतु रखने वाली कुछ मुख्य सावधानियाँ। कुछ की जगह हम 3 लिख देंगे। 3 मुख्य सावधानियाँ इस प्रकार हैं। तो ये 4 स्टार्स बने हुए हैं, इनमें से हम कोई सी भी 3 अपने आंसर में लिख सकते हैं। अब हम करेंगे प्रोजेक्ट कार्य। साइबर सुरक्षा हेतु अपने मोबाइल व कंप्यूटर में पासवर्ड लगाएं। आपके घर में जो भी मोबाइल है, कंप्यूटर है, उन सभी में आप पासवर्ड लगाएं, जिससे कोई भी अनजान व्यक्ति उसको नहीं खोल पाए और आपकी सूचनाएं, आपके फ़ोटो, आपकी वीडियो उस तक नहीं पहुँचें। धन्यवाद। यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा हो, पसंद आ रहा हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।